हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी इरिगेशन इंजीनियरिंग की है, जिसमें कल हम लोगों ने क्या देखा था, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल देखा था, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जलीय चक्र क्या होता है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को समझा दिया था। आज हम लोग दूसरा टॉपिक लेते हैं। आज का टॉपिक है हमारा रेनफॉल। रेनफॉल को हिंदी में हम क्या कहते हैं, वर्षा। ठीक है, अब यहाँ पर वर्षा का हम थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। वर्षा एक प्रकार का संघनन है। पृथ्वी के सतह से पानी वाष्पित होकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर पानी की बूंदों के रूप में पुनः धरती पर गिरता है। इसे वर्षा कहते हैं। जैसे हमने आप लोगों को क्या बताया था, इससे पहले हमने क्लास ली थी, उसमें हमने बताया था इवोपरेशन समुद्र से क्या हो रहा है, इसका वाटर का क्या हो रहा है, इवोपरेशन हो रहा है। इवोपरेशन किसके ज़रिए हो रहा है, सूरज के ज़रिए हो रहा है। सूरज के ज़रिए जब भाप बन के पानी क्या हो रहा है, ऊपर आ जा रहा है, तो वही पानी फिर क्या होता है, बारिश का रूप ले लेता है। फिर वहाँ पे क्या होता है, कहीं भी जो है बारिश होती है बादल के ज़रिए। ठीक है, ये हमने बता दिया। तो वही चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, वर्षा एक प्रकार का संघनन है। संघनन क्या होता है, संघनन देख लेते हैं। संघनन का क्या मतलब होता है, गैस से द्रव बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन बोलते हैं। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, संघनन। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट में देखते हैं एवरेज एनुअल रेनफॉल, मतलब औसत वार्षिक वर्षा इंडिया में कितनी होती है। कितने ईयर का हम एवरेज एनुअल रेनफॉल निकालते हैं इंडिया में। आइए देखते हैं। भारत में वर्षा का चक्र रैन साइकिल जो होता है वो 35 वर्ष का लिया जाता है। जैसे इंडिया में जो हम एवरेज रेनफॉल की अगर हम बात करेंगे, तो डाटा जो हम लेंगे, डाटा जो इकट्ठा करेंगे, हम कितने साल का डाटा लेंगे, वो 35 ईयर का क्या लेंगे, डाटा लेंगे। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज एनुअल रेनफॉल। अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन आता है इंडिया में एवरेज एनुअल रेनफॉल कितनी होती है, तो हम क्या बोलेंगे कि इंडिया में एवरेज एनुअल रेनफॉल जो होता है वो 35 ईयर्स का जो डाटा लिया जाता है, उसके आधार पर हम बताते हैं कि इंडिया की एवरेज एनुअल रेनफॉल इतनी है। ठीक है, लिया जाता है। इसलिए किसी क्षेत्र में पिछले 35 सालों की वर्षा का औसत मान औसत वार्षिक वर्षा कहलाती है। जैसे हमें दिल्ली का पता करना है, दिल्ली में कितनी बारिश होती है। ठीक है, तो हम किस आधार पे बताएंगे, हम पिछले रिकॉर्ड देखेंगे। कितने साल का रिकॉर्ड देखेंगे, 35 ईयर का रिकॉर्ड देखेंगे। उससे हमें पता चलेगा कि एवरेज एनुअल रेनफॉल दिल्ली की कितनी है। ठीक है, अब हम इसके बाद हमारा क्या टॉपिक है, मेजरमेंट। हम रेनफॉल को मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल कैसे करेंगे, किस एरिया में कितनी बारिश हो रही है, उसके लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, वर्षा का मापन जो होता है, मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। वर्षा को मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है उसे वर्षा मापी यंत्र क्या बोलते हैं, रेन गेज बोलते हैं। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम रेनफॉल को मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेन गेज कहते हैं। ठीक है, इस यंत्र द्वारा एक निर्धारित काल में किसी स्थान पर कितने mm वर्षा हुई ज्ञात किया जाता है। जो हमारे पास ये रेन गेज होता है, उससे हम क्या पता चल जाता, जैसे हमें किसी भी एरिया की पता करना है, वहाँ पे कितने mm की बारिश हुई, तो वहाँ पे हम क्या रेन गेज इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं। उसके हिसाब से जब बारिश का सीजन जब ख़त्म हो जाए, तो वहाँ पे जाके इंस्ट्रूमेंट में वहाँ पे रिकॉर्ड होता रहता है इंस्ट्रूमेंट में, वहाँ पे जाके हम पता कर लेते हैं। तो वहाँ पे 30 mm 40 mm 10 mm जितना भी आएगा, वो वहाँ उस एरिया की क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। क्योंकि उस लोकेशन में कितनी बारिश हुई, 35 या 30 mm 20 mm जितना भी आएगा, वहाँ की वो कितनी हो जाएगी, वो उस एरिया की क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। ठीक है, इतने mm वहाँ पे बारिश हुई है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। निर्धारित काल प्रायः 24 घंटे एक दिन का लिया जाता है, और जो उसमें हम समय लेते हैं कितने दिन का लें, 24 घंटे का लेते हैं। और हम रेनफॉल जो हम प्रत्येक दिन प्रातः 8 बजे पिछले 24 घंटे में हुई वर्षा का मान वर्ष मापी से ज्ञात कर लिया जाता है। कब हम सुबह के टाइम 8 बजे लेंगे। ठीक है, 24 घंटे में कितनी बारिश हुई है, सुबह जाएंगे हम 8 बजे, वहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, जितनी बारिश हुई है वो हम देख लेंगे वहाँ से हमें क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम इसके बाद हम देखते हैं
जैसे हमें 24 घंटे में पता चल कहाँ का ये पता चलना, दिल्ली में पता चलना कितनी बारिश हुई है, तो वहाँ पे क्या है, हम रेन गेज जब इंस्ट्रूमेंट जो हमने लगाया है उस एरिया में, वहाँ पे 24 घंटे में पता करना है कितनी बारिश हुई है, तो हम सुबह जाके 24 घंटे बाद जाएंगे। कब जाएंगे? सुबह जाएंगे। कितने बजे जाएंगे? 8 बजे जाएंगे, ठीक है। सुबह के टाइम 8 PM पे ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें नेक्स्ट क्या है, सामान्यतः समतल क्षेत्रों में प्रति 500 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र के लिए एक वर्षामापी स्टेशन स्थापित किया जाता है। जैसे एरिया के हिसाब से हम एरिया के हिसाब से क्या है, इंस्ट्रूमेंट लेते हैं। जैसे एक इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो उसके कितने एरिया को कवर करता है, कितने एरिया को कवर करेगा, वो कवर करता है 5500 से लेके 1000 किलोमीटर एरिया को कवर करता है, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट स्टेशन जो होता है इतने एरिया को कवर करता है। वो कब किस केस में कवर करता है? वो प्लेन एरिया में कवर करता है, ठीक है। प्लेन होना चाहिए, ठीक है। और जहाँ पे पहाड़ी एरिया हो वहाँ के लिए थोड़ा एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके लिए हम भी आगे देखेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार। IS का क्या मतलब होता है? इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 520 किलोमीटर स्क्वायर और पहाड़ी क्षेत्रों में 130 किलोमीटर स्क्वायर पर एक वर्षामापी स्टेशन होना चाहिए, जो हमारा इंडियन कोड कहता है। इंडियन कोड कहता है अगर प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में हम एक इंस्ट्रूमेंट जो हम लगाएंगे, एक वर्षामापी इंस्ट्रूमेंट जो कितने एरिया को कवर करेगा, 520 किलोमीटर एरिया को कवर करेगा। और अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों में यही एरिया कितनी हो जाएगी, घट जाएगी, तो वहाँ पे कितना एक इंस्ट्रूमेंट कितने एरिया को कवर करेगा, वो कवर करेगा 130 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन कहाँ पे आते हैं? SSC JEE वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। पहाड़ी एरिया में कितना एक इंस्ट्रूमेंट कितने एरिया को कवर कर सकता है, और प्लेन एरिया में एक इंस्ट्रूमेंट कितने एरिया को कवर कर सकता है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। इस समय भारत में लगभग 5000 वर्षामापी स्टेशन बने हुए हैं। अब हम करंट की बात करें, अगर हम इंडिया में करंट पोजीशन जो इंडिया में कितने इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, पूरे इंडिया में कितने इंस्ट्रूमेंट, 5000 वर्षामापी इंस्ट्रूमेंट स्टेशन बने हुए हैं, ठीक है। जहाँ से हम उस हर स्टेशन पे कितने mm की बारिश हुई, हम वहाँ से क्या है रिकॉर्ड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे कितना इस समय भारत में लगभग 5000 वर्षामापी स्टेशन लगे हुए हैं। पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, कितने इंस्ट्रूमेंट स्टेशन लगे हुए हैं, 5000 इंस्ट्रूमेंट स्टेशन लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे हर एरिया दिल्ली में लगा होगा, फिर कहीं कानपुर में लगा होगा, हर जगह स्टेशन लगे होंगे, ठीक है। आज हम लोगों ने क्या देखा? आज हम लोगों ने रेनफॉल पढ़ा, रेनफॉल क्या होता है, ठीक है। रेनफॉल देख लिया। इसके बाद हम लोगों ने देखा रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल क्या होता है, ये देखा। और मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल कैसे करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं ये देखा, ठीक है। उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट के लिए कितने एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, मैदानी क्षेत्रों में, प्लेन एरिया में कितना चाहिए, प्लेन एरिया में, और आपका पहाड़ी क्षेत्रों में कितना चाहिए, कितना एक इंस्ट्रूमेंट कितना एरिया कवर करेगा। ये सब चीज़ें आज हम लोगों ने देख ली है। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अब हम देखेंगे वर्षामापी के प्रकार, ठीक है। वर्षामापी टाइप्स ऑफ रेन गेज कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। ओके, थैंक्स।